तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम लोग चालू करते हैं। और मेरा आप लोगों से आज पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज यूएस डेट सीलिंग। यूएस डेट सीलिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूएस डेट सीलिंग? आप में से कोई बता पाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूएस डेट सीलिंग? मैंने आपको ना बहुत पहले एक और ये बात तो आज निकल के आ रही है यूएस डेट सीलिंग की। मैंने आपको कई महीनों पहले कर्जा एक वेबसाइट। हाँ। किसी भी देश पे उसका कर्जा कितना है वो सर। कौन बोल रहे हैं? अ, पावन बात कर रहा हूँ सर। हाँ पावन, बिल्कुल सही बोला आपने। किसी देश पे कितना कर्जा है उसको बोलते हैं हम्म। यूएस डेट। उसको बोलते हैं डेट बेसिकली, ठीक है ना। सीलिंग हम्म। क्या है? अब ये देखो, ये मैंने बहुत पहले आपको वेबसाइट दिखाई थी, अगर आप लोगों को याद हो, वेबिनार के अंदर। काफी महीने हो गए। और मैंने आपको बताया था कि भाई देखो, ये यूएस का कर्जा है जो रेगुलर बढ़ता जा रहा है। और यूएस इकोनॉमी कभी भी बोल सकती है। यूएस इकोनॉमी भी कभी भी इस पर डंडा आ सकता है, तगड़ा वाला। और कभी भी इसकी हालत खराब हो सकती है। ये मैंने आपको वेबसाइट दिखाई थी, देखो कितना तेजी से बढ़ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट फिगर देखने का है कि जो डेट है, यानी जो उधार किसी भी कंट्री के ऊपर अगर उधार है, तो पर सिटीजन कितना है? $94। $94,794 एक व्यक्ति के ऊपर कर्जा। और एक टैक्स पेयर के ऊपर अगर बात की जाए, क्योंकि वहां पे हर एक व्यक्ति टैक्स पेयर तो है नहीं। तो अगर टैक्स पेयर के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो $247,000 हर व्यक्ति के ऊपर कर्जा है वहां पर। ठीक है ना। अब ये है क्या डेट सीलिंग, जिसकी वजह से आपका डॉलर इंडेक्स वीक हो रहा है। ठीक है ना। ये है क्या बेसिकली, इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे अब इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ पढ़ा पढ़ के। एज द नेशनल डेट हैज सोड द यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट, देखो यहाँ से नहीं पढ़ा था मैं आपको। ये जो डेट सीलिंग है, ये कांग्रेस ने क्रिएट की थी इन 1917। द डेट लिमिट, इसको बोलते हैं डेट लिमिट। सीलिंग का मतलब एक लिमिट। सेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग फेडरल डेट द यूएस गवर्नमेंट कैन इनकर इन जनवरी 2023। द टोटल नेशनल डेट एंड द डेट सीलिंग बोथ स्टूड एट $31.4 ट्रिलियन। इसको मैं लेमन टर्म्स में समझा देता हूँ। टेक्निकल टर्म्स में अगर आपको समझाऊंगा तो आपके सर के ऊपर से निकलेगी। दोस्तों, डेट सीलिंग का मतलब है कि अमेरिका की इनकम आज मान के चलो अगर $100 है, ठीक है ना। गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। और उसका खर्चा है $150 का। तो ये जो एक्स्ट्रा $50 है, ये वो उधार लेके, यानी बोरो करके, कहीं ना कहीं से बोरो करके, उधार करके अपने खर्चे को मीट आउट कर रहा है। तो इनकम है $100 की, खर्चा है $150 का। और ये जो खर्चा है, ये प्रतिदिन जो ये उधार ले रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब गवर्नमेंट के पास ताकत नहीं है कि भाई इसको पे करे। इसकी जो पे करने की डेट है वो नजदीक आ रही है, और गवर्नमेंट कह रही है जी हमारे पास पेमेंट नहीं है कि हम उसको पे कर पाए। तो अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर ये अपनी पेमेंट में डिफॉल्ट कर गए, ठीक है ना, अगर उन्होंने बैंक्रप्सी कर दी, घोषित कर दिया, अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया, तो ये समझो कि वहां का जो अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट लेवल है केवल 50% रह जाएगा। यानी 50% जनता अनएम्प्लॉयड हो जाएगी वहां की, अमेरिका की। और 50% जनता अगर अनएम्प्लॉयड हो गई तो क्या होगा? मैं मान के चलता हूँ कि भाई चलो, मान के चलो अगर 50% एम्प्लॉय होगी तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट इंटरेस्ट रेट पे पड़ेगा, और इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट डॉलर के ऊपर पड़ेगा। इसलिए डॉलर आपका वीक होता जा रहा है। इसलिए डॉलर के अंदर अभी ताकत नहीं, क्योंकि ये जो यूएस डेट सीलिंग है, यूएस डेट ये बढ़ता जा रहा है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपका ये देखो क्लॉक बोल रही है, ये अमेरिका की क्लॉक है, USDebtClock.org। और ये खुद का अपना ओपनली डेट बता रहे हैं कि भाई ये नेशनल पब्लिक डेट इतना है। और ये वहीं का सोर्स है, यूएस ट्रेजरी का सोर्स है। आप देखोगे ऊपर, यहाँ पे देखोगे यूएस ट्रेजरी का सोर्स लिखा हुआ आ रहा है नीचे। ठीक है ना। तो इसकी वजह से आपका डॉलर वीक होता जा रहा है। देखो लिखा हुआ है, new analysis by both the Congressional Budget Office and the US Department of the Treasury suggest the United States is rapidly approaching the date
at which the government can no longer pay its bill, also known as the exit। यानी वो उस तारीख को टच करने जा रही है जहां पे गवर्नमेंट कह देगी हमें अपने बिल भरने के लिए भी पैसे नहीं है। और अगर ऐसा हुआ तो हिस्ट्री इज क्लियर that even getting close to a breach of the US debt ceiling could cause significant disruption to the financial market that would damage the economic condition faced by household and businesses। An actual breach of the US debt ceiling would likely cause severe damage to the US economy। अगर अमेरिकन गवर्नमेंट डिफॉल्ट हो जाती है अपने ऑब्लिगेशंस पे, अपनी लाइबिलिटीज के ऊपर, चाहे वो लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स की तरफ हो, कॉन्ट्रैक्टर की तरफ हो या सिटीजन्स की तरफ हो, द इकोनॉमी वुड क्विकली शिफ्ट इनटू रिवर्स with the depth of the losses a function of how long the breach lasted। Severe damage to the economy with job growth swinging from its current pace of robust gain to losses numbering in the millions। मतलब बहुत जबरदस्त खतरनाक मामला हो जाएगा डॉलर के लिए, इसलिए डॉलर इंडेक्स जो है आपका नीचे जा रहा है। क्लियर हुआ? कुछ नई चीज सीखने को मिली। यूएस डेट सीलिंग इसी का ही जो है बेसिकली आपका पूरा, कोई भी फाइनेंशियल मैगजीन उठा के देख लो, सारा का सारा यूएस डेट सीलिंग के ऊपर ही बात चल रही है, जिसकी वजह से डॉलर आपका वीक होता जा रहा है बेसिकली। ठीक है ना? लेकिन अभी टेक्निकली अगर हम देखें इसको, तो टेक्निकली ये 100.30 के नीचे ऐसा लग रहा है कि अब ये शायद ब्रेकआउट मारने के चांसेस में आएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आपको एक बॉक्स बनवाया था, मैं दिखाता हूँ आपको। ये कहानी आज से नहीं चल रही है, देखो ये एनालिसिस का बेनिफिट होता है। ये मैंने यहाँ पे बॉक्स बनवाया था, ये देखो ये रहा बॉक्स। इस बॉक्स का अपर बैंड 101.80 डॉलर है, और यहाँ पे देखो उसने क्रॉस किया, लेकिन उस दिन इसने क्लोजिंग नहीं दी 101.80 के ऊपर। उसने क्लोजिंग कहाँ दिया? नीचे दिया, और तब से नीचे आ रहा है। स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करना, जो मैं स्ट्रक्चर समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे एन पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा था, हायर हाई हायर। तो उसने हाई तोड़ा, लेकिन क्लोजिंग इस स्विंग हाई के ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं दी। इस स्विंग हाई को इसने इंट्राडे में ब्रीच किया, लेकिन शाम होते होते इसने नीचे की तरफ क्लोजिंग दी, और वहां से अभी नीचे आ रहा है। और जो अभी इस स्थिति पे खड़ा हुआ है, बहुत ही जल्दी ये 100.34 का लो है, मैं 100.30 ले रहा हूँ राउंड फिगर के अंदर, इसको तोड़ेगा और ये नीचे 96 डॉलर तक डेफिनेटली आएगा। 98 तक तो मिनिमम आएगा ही आएगा। और ये मैं आपको काफी टाइम से ये दोनों लेवल्स 98 और 96 डॉलर आपको दे रहा हूँ। अगर आप लोगों को याद है तो काफी हफ्तों से मैं ये लेवल आपको दे रहा हूँ कि भाई 100.30 तोड़ते ही ये 98 और 96 डॉलर जा सकता है। तो अभी भी आखिरी उम्मीद आपकी 100.30 है। ये टूटा तो मामला खराब है डॉलर का। और आपको पता है कई महीनों से मैं आपको, जब ये साल स्टार्ट हुआ था तब फेब्रवरी मंथ से मैं आपको बोलता हुआ आ रहा हूँ कि यूरो तेज है, जीबीपी तेज है। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने 1500 के टारगेट दे रखे थे यूरो यूएसडी के। गोल्ड के मैंने ये बोला था इस साल पूरा ऑल टाइम हाई जाएगा। मैंने बिटकॉइन का भी आपको बोला हुआ है कि अगले मार्च से पहले पहले ऑल टाइम हाई टूट सकता है। ठीक है ना? तो ये बातें मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ, बस मैं आपको रिफ्रेश करवा रहा हूँ। तो ये सारी चीजें कैसे निकली? जब आप फंडामेंटल्स ब्रॉडर लेवल पे ट्रैक करोगे। लेकिन आप लोगों को क्या है ना, फंडामेंटल्स में आपको चाहिए 20 पिप, शाम को 6 बजे डेटा है, 20 पिप बता दो, वो फंडामेंटल है आप लोगों के लिए। लॉन्ग टर्म व्यू से कोई लेना देना नहीं है किसी को भी। ठीक है ना? लॉन्ग टर्म क्या चलता है, क्या सिनेरियोज बन रहे हैं मार्केट के अंदर, क्या स्ट्रक्चर बन रहे हैं, क्या स्टोरी पक रही है बाजार के अंदर, वो जब क्लियर हो जाएगा ना, तब आपको ये लेवल्स भी टेक्निकल भी समझ में आने लग जाएंगे। लेकिन आपको तो चाहिए सर 6 बजे एनएफपी डेटा, ये बता दो 20 पिप कैसे मिलेंगे कैसे नहीं मिलेंगे। बहुत अच्छी बात है, एनएफपी से मेरे को बहुत जबरदस्त चीज याद आई जो आपको बताता हूँ आज मैं। मैंने आपको एनएफपी की स्ट्रेटेजी बताई थी, पवन जी याद है, वत्सल याद है? जी यस सर, सर। याद है। सबसे पहले मैंने बोला था कि अगर, सॉरी अब तो ये एनएससी डेटा पुराना डेटा मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ अगर मिल जाए तो। निफ्टी के ऊपर ये एनएफपी डेटा निकाल लेता हूँ एक बार आपको। ये 5 तारीख का डेटा है। ये निफ्टी आपके ना 5 तारीख की निफ्टी है, ये देखो। पहली ट्रिक मैंने बताई थी कि निफ्टी अगर 80 पॉइंट माइनस होगी तो एनएफपी डेटा आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है? यस सर। अब जहाँ पे जिस दिन ये थी ना, उस दिन ये माइनस थी 186 पॉइंट। आप डेटा निकाल के देख लेना, 186 पॉइंट माइनस थी निफ्टी उस दिन।
एनएफपी डेटा पॉजिटिव आया या नहीं आया, पहले इसको चेक कर लेते हैं। एनएफपी डेटा आपका पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव आया था। ठीक है, अब हमने ये नहीं कहा था कि एनएफपी डेटा पॉजिटिव आएगा तो डॉलर ऊपर जाएगा। हमने आपको ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी ट्रिक? यूरो यूएसडी का 30 मिनट का चार्ट ओपन कर लूं। मैंने कहा था 6 बजे डेटा आता है, 5:30 बजे अपना हाई लो मार्क कर लेना। ये 5:30 बजे मैंने लो मार्क कर लिया अपना, ये हाई मार्क कर लिया। मैंने कहा जो लेवल है उसका 10 पिप नीचे बेचना है। इसका लेवल था आपका 1.0505, यानी 495 पे 1.0495 पे मैंने बेचा। इसका लो लगा अगले कैंडल पे 1.0966। इसका लो था 1.1007, सॉरी मैं कुछ और फिगर भूल गया, 1.1007। तो 10 पिप नीचे हम बेचेंगे तो मान के चलो 1.0995 पे बेचा होगा हमने, 12 पिप भी नीचे स्प्रेड काट के। तो लो लगा है 966 का, तो 15 पिप मिल गए हमें। और सेम स्ट्रेटेजी मैंने गोल्ड के लिए बताई थी आपको। तो दोनों पे जबरदस्त प्रॉफिट हुआ है। और 12 में से 10 महीने चलेगी, 2 महीने नहीं चलेगी। ये देखो, ये लो था क्योंकि मैंने बिड लगाई हुई थी। इसका लो है 2033 का, मैंने तो 2032.90 पे बेचने के लिए लगा रखा था गोल्ड। और जैसे ही मेरा बिका, देखो कितना जबरदस्त 2000 तक नीचे गया। हालांकि हम तो जल्दी बाहर आ गए, ठीक है ना। लेकिन ये इवेंट बेस मैंने आपको एनएफपी का स्ट्रेटेजी बताई थी, तो इसलिए मैंने बताई क्योंकि रिसेंट में अभी आपको बताई थी मैंने एनएफपी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। तो दोनों स्ट्रेटेजी बहुत जबरदस्त काम की है इसमें। तो यही है कि अगर आप इसको फॉलो करोगे तो पैसा ऑटोमेटिकली बनेगा आपका। ठीक है ना। चलो, हम कहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ते हैं। तो डॉलर इंडेक्स पे वापस आ जाते हैं। डॉलर इंडेक्स आपका वीक है, ये नीचे जा सकता है। बस फिर भी अगर टेक्निकली मैं बात करूं, फंडामेंटल सब भूल जाऊं, तो एक बार को जो लास्ट उम्मीद है इसकी 100.30 की लास्ट उम्मीद है, अगर वो टूटा तो ये 98 से पहले कम से कम नहीं रुकेगा। ठीक है ना। और यूरो फिर आपका बहुत तेज हो जाएगा। यूरो यूएसडी बार बार 950 पे आके टर्न अराउंड होता है, क्लोजिंग नहीं देता है। यहाँ पर भी देखो 950 तोड़ा, 942 तक आया, लेकिन उसी दिन इसने ऊपर मार दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो 966 कुछ मारा, उस दिन ऊपर आ गया। तो 950 इज द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल फॉर द यूरो यूएसडी। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होता तब तक ये बाय ऑन डिप का कैंडिडेट है। इमीडिएट बेसिस पे आज जो रेजिस्टेंस है वो है 1.1050, ये इसका रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो जाती है 2 घंटे की, 2 कैंडल मिनिमम, 2 घंटे की 2 कैंडल अगर 1050 के ऊपर क्लोज जाती है, तो अगला टारगेट आपका 1150 और दूसरा टारगेट आपका 1200 का रहेगा यूरो यूएसडी का। ठीक है, समझ में आ गया। अगर 1050 के ऊपर बंद हो जाता है यूरो यूएसडी, तो अगला टारगेट 1150 1200 का है। इमीडिएट रेजिस्टेंस अभी 1050 का है। अगर आपको बाय करना है, बेस्ट बाइंग या तो बाय ऑन ब्रेकआउट करो, ये 1050 तोड़ देता है, उसके ऊपर 2-2 घंटे की 2 कैंडल सस्टेन कर जाती हैं तो तब बाय करो। या फिर नीचे अगर 1000 के आसपास आ जाता है तब इसकी बाइंग पोजिशन बनाओ। 950 का स्टॉप लॉस रखो क्लोजिंग बेसिस पे डेली चार्ट के ऊपर, यानी डेली चार्ट पे अगर 950 के ऊपर ये नीचे क्लोज हो जाता है तो हम एग्जिट कर देंगे यूरो से। फिर क्योंकि फिर 900 पे भी सपोर्ट है, 850 पे भी है। लेकिन अब ऐसे सपोर्ट लेवल्स पे तो हम एवरेज करते रहे तो हो गया काम हमारा। 900 आएगा, 850 आएगा तो वहां पे दोबारा बाय कर लेंगे, लेकिन हम होल्ड नहीं करेंगे, हम काट देंगे। चाहे हमारे काटने के बाद ये वापस ऊपर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सिस्टम को फॉलो करेंगे, लेकिन हम डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे। तो ये यूरो यूएसडी का है। यूरो यूएसडी आपका ओवरऑल तेज है, ये आपका 1200 भी जा सकता है, 1300 तक भी जा सकता है। 950 के नीचे गया तभी ये थोड़ा वीक होगा। जब तक ये 950 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, ये बुलिश कैंडिडेट है। जीबीपी यूएसडी में काफी टाइम से चिल्ला रहा हूँ, पिछली बार भी आपको बताया 2800 जाएगा, 2800 जाएगा, 2800 जाएगा। 2857 का टारगेट मैं हर बार दिखाता हूँ, हर वेबिनार में दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ तक टच करेगा और ये ऊपर जा भी रहा है। ठीक है ना। अब ये देखो, यहाँ पे एक पैटर्न होता है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, जो मैंने आपको क्लासेस में, हमने एडवांस क्लासेस में समझाया था। दिस इज द असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न से इसने ब्रेकआउट भी लिया है, तो ये बहुत जबरदस्त मान के चलो चलेगा। और उसका स्टॉप लॉस है 2450 के आसपास, जब तक 2435, सॉरी ये है 2435 का स्विंग लो है। जब तक इसके नीचे बंद नहीं होगा, आपका जीबीपी यूएसडी चाहे 2550 आ जाए, 2500 आ जाए, बाय में रहेगा आपका। और ये जल्दी ही अपने टारगेट को अचीव करेगा 2800 के लेवल। तो इसमें हम बाय में हैं। अच्छा, उसी के विपरीत अगर मैं देखता हूं आपका यूएसडी जेपीवाई, तो डॉलर इंडेक्स वीक है, लेकिन यूएसडी जेपीवाई थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहा है।
ये थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स से अलग चाल चल रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि डॉलर इंडेक्स गिरेगा तो डेफिनेटली इसको गिरना चाहिए, इसकी कोरिलेशन की वजह से, इसकी बेस करेंसी की वजह से। लेकिन कई बार क्या होता है कि चीज़ें अलग हट के काम कर जाती हैं। तो अगर मैं पैटर्न वाइज बात करता हूँ, मैं एक बार सब भूल जाता हूँ कि डॉलर इंडेक्स वीक है या नहीं है। तो ये मेरे को स्ट्रांग लग रहा है। जब तक 33.38 का लेवल आपका ब्रेक नहीं करता है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आपको मेरे हिसाब से बाय करना चाहिए। ये प्रीवियस स्विंग हाई को टच करेगा, इसको टेस्ट भी करेगा, इसके बाद दोबारा $140 तक ये ऊपर जा सकता है। इसका एक ही स्टॉप लॉस है 133.38, इसके नीचे बंद हो गया तो एग्जिट, नहीं तो ये ऊपर $140 तक आपका इस वीक के अंदर, नहीं तो अगले वीक के अंदर आपको दिखा देगा। इस वीक में आपका शायद सीपीआई डेटा भी है आपका। कब है मेरे को भी एक बार देखना है, मैं भूल गया डेट। वेनेसडे को है शायद। हाँ वेनेसडे को, बिल्कुल वेनेसडे को सीपीआई डेटा है आपका। तो आज और कल तो साइडवेज ही रहेगा, लेकिन परसों धमाल करेगा, क्योंकि बहुत जबरदस्त मूवमेंट आने वाली है परसों, है ना। फिर आते हैं एयूडी यूएसडी। अभी देखो एयूडी थोड़ा सा यूएसडी में, गाइस प्लीज अपने माइक को आप म्यूट पे रखिएगा। अब एक चीज और देखना, कभी भी आप जब ट्रेंड लाइन बेस्ड ट्रेडिंग करते हो या चैनल बेस्ड ट्रेडिंग करते हो, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चैनल ब्रेकआउट का वेट करते हैं। अब जब भी चैनल ब्रेकआउट होता है आपका, तो उस समय आपको देखना है कि प्रीवियस कहीं पर सपोर्ट है क्या। अगर प्रीवियस सपोर्ट नजदीक है तो उस सपोर्ट लेवल का आप ब्रेक होने का वेट करो, नहीं तो आपके साथ ऐसी ट्रेजेडी हो जाएगी जैसे मैं आपको अभी ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, जैसे एयूडी यूएसडी में लोगों के साथ हुई। वो सोचे भाई चैनल ब्रेकआउट हो गया है, दो बियरिश कैंडल भी बन गई, अब तो शॉर्ट मारना चाहिए। उन्होंने शॉर्ट मारा और वहीं पे ही प्रीवियस स्विंग लो से सपोर्ट लेके प्राइजेस वापस ऊपर आ गए और ये प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास आ गए, प्राइवेट स्विंग हाई के आसपास आ गए प्राइजेस। ये देखो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास आ गए प्राइजेस। ओवरऑल टारगेट मेरा 68.58 का है, आज का नहीं है, बहुत पुराना टारगेट है। ठीक है ना, तो कोई भी अब हो सकता है यहाँ से दोबारा आपको फॉल मिल जाए 6670 तक। तो नीचे अगर डिप आता है आपका 6670 के आसपास, तो दोबारा मेरे ख्याल से आपको बाय ट्रेड लेना चाहिए, और दोबारा ये ऊपर की तरफ जर्नी स्टार्ट करेगा। तो कोई भी फॉल आ सकता है, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग का फॉल आए, या हो सकता है एक बार ये डॉलर को ऊपर ले जाने की कोशिश करें तो उसके चक्कर में फॉल आ जाए आपका, मतलब कोई भी रीजन हो सकता है। तो 0.6670 के आसपास अगर आपको मिलता है, यानी यहाँ से 100 110 20 पिप नीचे मिलता है, तो आप बाय करिएगा इसके अंदर। क्योंकि इस लेवल पे मैं बाय रिकमेंड तो नहीं कर सकता आपको, बिल्कुल हायर लेवल पे, वो भी रेजिस्टेंस लेवल पे ना ही मैं आपको सेलिंग रिकमेंड करूंगा। क्योंकि डॉलर इंडेक्स अगर झटके से गिरा, तो यही जो कैंडल आपको ग्रीन दिख रहा है, यही एक बड़ा कैंडल बन के आपका 6850 तक हाई लगा सकता है। ठीक है ना, अब जो चीज निकल गई हाथ से वो निकल गई, उसको हम पकड़ तो नहीं सकते। ठीक है ना, ये ऑलरेडी इतना भग गया तो पकड़ तो नहीं सकते। ठीक है ना, क्योंकि पकड़ने में रिस्क है। तो अब अगर मैं वेव काउंटर की बात करूं, तो ये एक लेवल है जहां पे आप एक पोजीशन छोटी सी बाय कर सकते हो। ये लेवल है आपका 6735, यहाँ पे आप एक लॉट बाय कर सकते हो, दूसरा आप 6670 पे बाय कर सकते हो। ठीक है, स्टॉप लॉस आप लगाओ 6600 का क्लोजिंग बेसिस पे। इसके नीचे अगर बंद हो गया तो एग्जिट, अदरवाइज 6858 आपको आराम से दिखाएगा मार्केट के अंदर। इसी ऐसे ही मैंने एक ट्रेड लिया था मॉर्निंग में, एयूडी जेपीवाई। ये तीन कैंडल पैटर्न का एक बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर बन रहा था, पहला बुलिश, दूसरा बियरिश, तीसरा बुलिश, साइड बाई साइड। और यहाँ पे एक ब्रेकआउट मार रहा था, तो यहीं पे मैंने बाय कर लिया था। ये मैंने बाय किया था 91.32 पे। तो अभी यहाँ पे 30 पिप मिल रहे हैं, हालांकि मैं 20 पिप पे तो मैंने 50% प्रॉफिट बुक कर लिया, और 20 पिप पे मैंने ऐसा लगा दिया ट्रेलिंग का। क्योंकि जब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट मारने लगा, तो उस समय मेरे को समझ में आ गया था कि भाई कोई अब इससे पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इस लेवल से पहले देर इज नो रेजिस्टेंस, पूरा गैप खाली पड़ा हुआ है, पूरा गैप खाली पड़ा हुआ है। तो इसको कम से कम यहाँ तक $92 तक तो इसको जाना चाहिए, कम से कम $92 तक तो इसको टच करना चाहिए इसको। क्योंकि देर इज नो गैप, मतलब कोई वैक्यूम नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है बीच के अंदर, कोई भी रुकावट नहीं है, तो इसको जाना चाहिए। तो ऐसे करेंसी पेयर आप ढूंढोगे तो आपको एक अच्छी प्रोबेबिलिटी मिलेगी विनिंग की। गोल्ड देखो, अब ये लेवल्स मैंने पहले मार्क कर रखे हैं। गोल्ड 2000 से ही क्यों टर्न अराउंड हुआ, क्या कहानी है 2000 से टर्न अराउंड होने की। ये बहुत पहले मैंने मार्क कर रखे थे लेवल्स, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट लेवल है। डेली पे आप देखोगे, सॉरी 2 घंटे के चार्ट पे, ये देखो 30 मिनट के चार्ट पे,
बहुत बढ़िया रिवर्सल मिला था यहाँ पे हमें, और यहाँ पे हमने बाई भी किया था 2008 के आसपास हमने बाई किया था। ठीक है ना, उसके बाद आज सुबह प्रॉफिट भी बुक किए, 2023 चल रहा है, और अभी ये कहाँ तक जाएगा। अभी इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है इमीडिएट बता रहा हूँ, इमीडिएट है 2025, जो यहाँ पे टच करके बार बार ये नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है, तो 2025 के बाद इसका आता है 2035। तो 2035 के आसपास अगर आपको मिल जाए तो आप इसको सेल करो, स्टॉप लॉस रखो 2050 का क्लोजिंग बेसिस पे। अगर इसके ऊपर बंद हो गया तो एग्जिट, इसके ऊपर बंद हो गया तो एग्जिट, नहीं तो ये वापस आपको 2025 2015 वापस मिलेगा नीचे। लेकिन कब शॉर्ट करना है, 2035 जाए तब शॉर्ट करना है इसको। ठीक है, अभी शॉर्ट नहीं करना है इसको। अभी काफी लोग शॉर्ट कर रहे होंगे और कर भी सकते हो, अगर ये जो हाई लगाया है 2025 का, इसका रेजिस्टेंस 2025 का ही हाई लगाया है अभी, तो थोड़ा सा आप और 2-3 पॉइंट ऊपर का ले लो, 2027 का स्टॉप लॉस लेके कर सकते हो चाहो तो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। मेरे को लग रहा है क्योंकि टूट नहीं रहा है, शाम को हो सकता है ब्रेकआउट ना मार दे ऊपर की तरफ, तो 2035 तक ये जा सकता है। तो 2035 के आसपास आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो गोल्ड के अंदर। क्लियर, क्लियर है आप लोगों को। यस सर। और कोई करेंसी पेयर के बारे में आप लिख सकते हो यहाँ पे, जो भी करेंसी पेयर में आप चाहते हो उस करेंसी पेयर के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। सर यूएसडी कैड में। यूएसडी कैड, क्या लगता है आपको यूएसडी कैड। ये देखो यहाँ तक आएगा ये। कम से कम 70-80 पिप और गिरेगा, 3263 और 3250 तक ये गिरेगा। ठीक है ना, यहाँ तक ये और गिरेगा, उसके बाद टर्न अराउंड होगा तो होगा। वहां पे फिर हम बुलिश कैंडल देखेंगे एक डेली चार्ट के ऊपर, कोई छोटा सा बुलिश कैंडल बन रहा है, तब वहां से बाय ट्रेड लेंगे। लेकिन अभी ये नीचे आपका 3263 3250 तक नीचे गिर सकता है यूएसडी कैड आपका। ठीक है ना। जीबीपी जेपीवाई राकेश जी। देखो ऐसा ही पैटर्न इसने कुछ यहाँ पे बनाया था, और ऐसा ही कुछ रिवर्सल ये यहाँ पे बना रहा है। लेकिन ये नीचे कब गया था, लोअर हाई लोअर लो लगने के बाद। ठीक है ना, तो जब तक ये वाला लो नहीं टूटेगा आपका, ये जो स्विंग लो बनाया है 168 का, तब तक ये तेजी में है। ऊपर ये 174 तक 175 तक ऊपर जा सकता है आपका जीबीपी जेपीवाई। लेकिन अगर 168 के नीचे ट्रेड हो गया तो ये वापस 166 और 164 आपको दोबारा मिलेगा। ठीक है ना, 168 के स्टॉप लॉस के साथ आप चाहो तो एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। लेकिन इसका बस एक ही मेरे को जो खतरा नजर आता है वो यही है कि यहाँ पे इसने बेरिश एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बनाया है। तो या तो आप एक बेरिश कैंडल का और वेट करो यहाँ पे, एक बेरिश कैंडल और बनने दो, उसके बाद उसके लो के नीचे या तो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर लेना। लेकिन अभी क्योंकि उल्टा भग रहा है, उल्टा रिवर्सल दे रहा है, तो जब जब भी 3 कैंडल बाद, मैंने बहुत बार देखा है जब भी बेरिश एनगल्फिंग बनता है या इन्वर्टेड हैमर बनता है और 3 बड़ी रेड कैंडल बन जाती हैं और उसके बाद एक हैमर बनता है तीसरा कैंडल, और उसके बाद जब ये ऊपर जाता है तो ये प्रीवियस हाई भी तोड़ देता है, ये इस सेटअप को फेल कर देता है और ये तोड़ के ऊपर भगता है। 90% केसेस में मैंने ऐसा देखा, ऑब्जर्व किया है मैंने। यही तो प्राइस एक्शन है और है क्या। तो ये लग रहा है मेरे को कि 168 का लेवल जब तक नहीं तोड़ेगा तो 174 के टारगेट्स आपके इंटैक्ट हैं, और ये डेफिनेटली इसको अचीव करेगा। ठीक है राकेश पटेल जी। जीबीपी कैड, जीबीपी कैड भी आपका पॉजिटिव ही है, ये ऊपर ही जाएगा। ये भी अपने जो प्रीवियस हाई बनाए हैं इसने 7146 के, इसको तोड़ेगा। एक बार ये नीचे आपका मार सकता है, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे जा सकता है सर, अभी 100 पे और यहाँ से नीचे सरक सकता है ये। उसके बाद ही ऊपर जाएगा, लेकिन पहले ये 100 पे हो सकता है नीचे आपका मार दे, उसके बाद ही ऊपर जाए। तो ये कह नहीं सकते कि यहाँ से ऊपर भगेगा या पहले 100 पे नीचे मारेगा, ये तो मैं नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। लेकिन हाँ, चांसेस ये लग रहे हैं कि एक बार 100 पे नीचे जाके फिर ऊपर भगना चाहिए इसको। CHF JPY, तो अगर फ्रेश पोजीशन इसमें ना बनाई हो तो अभी आप अवॉइड करें। CHF JPY आपका स्ट्रांग है, $155 के लिए खड़ा हुआ है, $155 इसको जाना है और जाके रहे। ठीक है राकेश पटेल जी, ये डेफिनेटली $155 आपका जाएगा CHF। US ऑयल,
सर यूएस ऑयल में आप बिल्कुल बाय कर सकते हो, क्योंकि डॉलर आपका वीक है, तो उसकी वजह से ये एक बार भगना चाहिए, इसको $80 तक वापस ऊपर आना चाहिए इसको। लेकिन अगर मान के चलो डॉलर ने अपना लो नहीं तोड़ा और डॉलर ने भी आपका बाउंस बैक दे दिया है, रिबाउंड हो गया डॉलर, तो ये वापस नीचे आपका $65 मारेगा। अदरवाइज डॉलर अगर गिरा तो $80 वापस आपको देखने को मिलेगा यूएस ऑयल, तो इसमें तेजी खेल सकते हो आप। कितने लोग आप ऐसे हैं जो इंडियन मार्केट में काम करते हैं? कितने थोड़ा लोग बहुत आप करते हैं। ऐसे हैं? हाँ। थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। अच्छा, पहले थोड़ा करते बहुत थे, कर। अभी नहीं करते ऐसा। चलो, जो लोग करते हैं उनके लिए मैं शेयर बता देता हूँ। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, बहुत अच्छे गिरावट के बाद देखो ये आपका 3,400 से गिरावट के बाद 1,300 आ गया। बहुत अच्छा बेस फॉर्मेशन बना रहा है। आज प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेकआउट किया है इसने, बहुत अच्छे लेवल पे। मैंने 1,320 पे उठा रखा है इसको, तो 1,300 अभी 40 मान के चलो। ये कभी भी आपका 1,600 तक तो मारेगा मारेगा, 300 पॉइंट कभी भी दे देगा आपको ये। स्टॉप लॉस रखो अपने 1150 का, टारगेट अपने 1,600 1,700 तक के टारगेट लेके चलो इसके अंदर। ठीक है ना, 50 शेयर भी अगर उठा लोगे तो आपके 15-20 हज़ार रुपये बन जाएंगे आपके। ठीक है ना, तो इसको आप डेफिनेटली बाय करके चलो अपने पोर्टफोलियो के अंदर। और दूसरा एक और बता देता हूँ, उसमें अभी वॉल्यूम कम है लेकिन फंडामेंटली स्ट्रांग है। अभी सिर्फ उसमें कम ही लोग घुसे पड़े हैं, लेकिन जिस दिन वो पब्लिक के पास आ जाएगा दुनिया टूट के पड़ेगी। क्वांटम पेपर्स 156-95 का है। बहुत बढ़िया फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट दिया है, बहुत बढ़िया फ्लैग पैटर्न आपका ब्रेकआउट दिया है यहाँ। हालांकि बाय तो 120 पे थी, लेकिन अभी भी यहाँ पे कोई बुराई नहीं है बाय करने का। 200 प्लस का टारगेट है, 200 ऊपर जा सकता है। ठीक है, ये सिर्फ ऐसे ही बता दिया ताकि आप लोग करते हो तो आपको बेनिफिट हो जाए। यार एनी हाउ, अब हम चलते हैं स्ट्रेटेजी के ऊपर। तो मेरे को चार्ट ओपन करने दीजिए स्ट्रेटेजी वाला। और आज की स्ट्रेटेजी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही यूनिक है, बहुत ही मज़ेदार है। पोजिशनल बेसिस है, और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि स्कैल्पिंग भी आप मेरी स्ट्रेटेजी में कर सकते हो, मल्टीपल ट्रेड्स भी आप ले सकते हो। दूसरा, 2 से 3 तरीके से आप उसमें काम कर सकते हो, लेकिन ये सिंस फ्री वेबिनार से आप लोगों के लिए बुलबेल एकेडमी की तरफ से, तो यहाँ पे मैं आपको लिमिटेड ही आपको इसके अंदर कंडीशंस बताऊंगा। लेकिन जो भी कंडीशंस हैं वो बहुत पैसे बना के देने वाली हैं, और इसमें मैं पर्सनल काम करता हूँ। और इसी के बेसिस पे मैंने यूरो यूएसडी पे मल्टीपल ट्रेड्स ले रखे हैं बाय के, और सब में प्रॉफिट्स बुक हो रखे हैं। धीरे धीरे स्कैल्पिंग ट्रेड्स भी चल रहा है, पोजिशनल ट्रेड भी चल रहा है। अभी मैं आपको पहले जीबीपी यूएसडी पे दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको उसको उस पे लेके आऊंगा, क्या बोलते हैं आपके करेंसी पे। लेकिन इस पे अभी गोल्ड पे मत काम करना है इसके अंदर। ठीक है ना, गोल्ड पे अभी काम नहीं करेगा ये। आपको मैं इंडिकेटर्स बता देता हूँ। और ये स्ट्रेटेजी ऐसी है कि अगर आपने डिसिप्लिन से काम कर लिया तो आपको कुछ भी नहीं है, बस 5-10 करेंसी आप छाट लो। ठीक है ना, ऑन एन एवरेज देखो डेली के आपके $50 निकल जाएंगे आपके $1,000 के अकाउंट के ऊपर। ठीक है ना, तो आपका काम हो जाएगा। $50 भी नहीं भी निकलते हैं, $10 भी निकलते हैं पर डे मिनिमम। मैं तो वर्ष के सिनेरियो लेके चलता हूँ हमेशा। तो $200 भी महीना निकला तो 20% का रिटर्न होता है आपका महीने का। अब ये आपकी कलाकारी है कि आप $5 निकालते हो स्ट्रेटेजी पे, 2 निकालते हो, 10 निकालते हो, या नेगेटिव रहते हो, वो आप लोगों की कलाकारी है। तरीका मैं समझा देता हूँ उसके अंदर, बहुत बढ़िया तरीका है। सबसे पहले तो इंडिकेटर आपको लगाना है इसमें बुल ट्रेडिंग, 15 मिनट डेली रिट्रेसमेंट चैनल, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ये वाला आपको इंडिकेटर लगाना है इसके अंदर। इसकी सेटिंग्स में कुछ चेंजेस नहीं करने हैं आपको। स्टाइल में जाके बस आपने, मैंने कलर चेंज किया है, और मैंने ये कुछ बैकग्राउंड है इनको अनटिक कर दिया मैंने। ये बैकग्राउंड पहले ऐसे लगे हुए थे, ये देखो। तो ऐसे करने से क्या, ऐसा बैकग्राउंड आ जाता था, तो उसको मैंने अनटिक कर दिया है। ठीक है,
फिर रेफरेंस मूविंग एवरेज ये लगाई, तो ये मूविंग एवरेज एक लग जाती थी यहाँ पे, ग्रीन कलर की दिख रहे हैं आप, तो ये मेरे को नहीं चाहिए, तो ये मैंने हटा दी। उसके बाद ये आप बुल ट्रेडिंग अप ट्रेंडिंग सार डाउन ट्रेंडिंग सार इसको भी हटा दो आप। और यहाँ पे मैंने कलर येलो कर दिया, सेल का भी और बाय का भी, और कोई चेंजेस नहीं किए इसके अंदर मैंने। फिर आपको दूसरा एक और इंडिकेटर लगाना है आपको, SHM, स्टोकेस्टिक हीट मैप। स्टोकेस्टिक हीट मैप आपको इंडिकेटर लगाना है बाय वॉयलेंट, ये वाला इंडिकेटर आपको लगाना है। इसकी सेटिंग्स में आपको इनपुट्स में जाना है, ये वाली सेटिंग्स रखनी है आपको। इसमें मैंने चेंजेस किए हैं, इसको आप नोट कर लो। नोट कर लिया? राजेश सर आ गए क्या? यस सर। ओके, नोट कर लीजिए। पवन जी नोट कर लिया? यस सर। हम्म, अब इसको हम चलेंगे 1 अप्रैल से। कंडीशंस बता देता हूँ उसमें मैं कि कैसे कैसे आपको बाय सेल करना है। जैसे मैंने आपसे कहा कि इसमें मैं लिमिटेड ही आपको बताऊंगा, लेकिन उतना भी अगर आपने कर लिया तो बहुत ही ज़बरदस्त आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, आपसे प्रॉफिट ना हो तो मेरे को बुला लेना, मेरे को 1 लाख पे कर देना, मैं आपको सामने बैठ के ट्रेडिंग करके पे करके दिखाऊंगा आपको कैसे इसमें पैसा बनता है। ठीक है, मजाक की बात है कह रही है। ये देखो थोड़ा सा, क्योंकि अब मैं और पुराने डेटा दिखाता, लेकिन क्या होता है ना, इसमें प्रॉब्लम यही आती है कि जब बार्स लोड करते हैं ना तो थोड़ा स्लो हो जाता है। देखो करना क्या है, सिंपल सी चीज़ है। ये जो बुल ट्रेंड इंडिकेटर है आपका, ये बेसिकली आपको यहाँ पे बताएगा कि ये इसका जो एरो है, यानी इसका जो चोच है या इसके जो एंगल है, अगर इसके दोनों एंगल्स अगर ऊपर की तरफ है तो ट्रेंड अप साइड का है। ठीक है ना, तो यानी सिर्फ मेरे को बाई के ट्रेड्स लेने हैं। पहली कंडीशन तो ये होगी कि इनके एंगल्स ऊपर की तरफ रहने चाहिए। दूसरी कंडीशन, जब यहाँ पे पूरा का पूरा सारी लाइनें आपकी ग्रीन हो जाए, ये जो आपका स्टोकेस्टिक हीट मैप इंडिकेटर है, ये अलग अलग टाइम फ्रेम का स्टोकेस्टिक डिनोट करता है। ठीक है ना, इसके अंदर अभी काफ़ी सारे राज हैं, लेकिन अभी के लिए मानो कि ये आपके जब सारी लाइनें ग्रीन हो जाएं तब आपको बाय करना है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अब एक तीसरी और ज़बरदस्त कंडीशन है, बताता हूँ पहले आपको यहाँ पे। सपोज यहाँ पे मैंने बाय कर लिया, इस कैंडल पे मैंने बाय कर लिया, इस कैंडल का हाई है 2256। ठीक है ना, उसके बाद इसने हाई लगाया आपका 2293, जबरदस्त हाई लगा दिया। अब प्रॉफिट कहाँ बुक करना है वो आपको देखना है इसके अंदर। ठीक है ना, उसके बाद देखो और हाई लगा दिया 2326। थोड़ा सा आप मेहनत करो, अभी भी देखो बाई चल रहा है। अब एक और बाई करना है, मान के चलो बाई चल रहा है, बाई करने के बाद अगर आपको ये सारा का सारा रेड दिखा देता है स्टोकेस्टिक हिट मैप, तो यहाँ पे आपको मान के चलो पहला लॉट आपने बाई किया, वो 10 पिप ऊपर गया और आपको प्रॉफिट नहीं हुआ। गाइस प्लीज अपने माइक को म्यूट पे रखें आप लोग। आपने पहले बाई किया, बाई करने के बाद वो 10 पिप ऊपर गया और वहां से वो नीचे आ गया प्राइजेस। नीचे आने के बाद आपको स्टोकेस्टिक पूरा का पूरा रेड मिलता है, तो यहाँ पे आपको दूसरा लॉट बाय करना है, आपको सेकंड लॉट बाय करना है। ये लेवल कितना है आपका? ये लेवल मान के चलता हूँ मैं आपका 2315, तो यहाँ पे आप बाय कर लोगे। उसके बाद अगर फिर और नीचे जाता है तो आपको 50 पिप नीचे जाने पर एक और लॉट आपको ऐड करना है। यानी पहला लॉट हमने कहीं बाय किया, दूसरा लॉट हमने बाय किया 1.2315 पे, और 50 पिप नीचे और हमने बाय करना है एक और लॉट। देखो उसने लो लगाया 2293 का, अभी 50 पिप नहीं मिले नीचे हमें, अभी हमारा दूसरा लॉट ही बाय हुआ है, तीसरा अभी हमारा बाय नहीं हुआ। और ये देखो यहाँ पे ऊपर कितना बच गया, 2364, 2364 प्रॉफिट बुक हो गया सभी में। बस, उसके बाद अगर आप चाहो और दोबारा अगर आपको ग्रीन मिलता है सारी लाइनें, तो दोबारा आप चाहो तो बाइक का ट्रेड ले सकते हो, आपको प्रॉफिट मिल सकता है। मैं एक हिंट दे रहा हूँ, समझदार को इशारा काफी होता है, आप यहाँ पे दोबारा बाई कर सकते हो। तो ऊपर भाग गया।
अभी तक बाय ट्रेड चल रहा है आपका। मल्टीपल टाइम चाहो तो आप बाय कर सकते हो, मल्टीपल टाइम्स, ठीक है ना, सेम कंडीशंस के ऊपर। अभी देखो यहाँ पे सेल मिला, लेकिन अभी सेल के लिए क्या है कि एंगल तो इंडिकेटर ने दे दिया आपको सेल का, लेकिन यहाँ पे मेरे को पूरा रेड चाहिए, यहाँ पे मेरे को पूरा रेड चाहिए। यहाँ पे मिला मेरे को पूरा रेड, यहाँ पे मैंने शॉर्ट कर दिया 2404 पे, लो कितना लगाया 2296, फिर ये ऊपर भग गया। अब ऊपर भगने पे क्या करना है, देखो यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट नहीं मिला, पहला लॉट मैंने शॉर्ट किया 2404 पे। उसके बाद जैसे ही ये मेरे को सारी लाइनें ग्रीन मिलेंगी, मेरे को यहाँ पे एक लॉट और शॉर्ट मारना है। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट मारा 2439, एक लॉट मैंने ऐड किया 1.2439। अब मान के चलो यहाँ से भी अगर ये ऊपर भग जाता, तो मैं 50 पिप और ऊपर जाने पे इसको शॉर्ट मारता, 50 पिप और ऊपर जाने पे इसको शॉर्ट मारता। लेकिन देखो वहां से नीचे आ गया, कितना लो लगाया 2344, ये कितना लो है 1.2344, प्रॉफिट बुक हो गए। अब आपको ये जो वॉलेटिलिटी होती है ना, आपके अगेंस्ट में ट्रेड जा रहा है, इससे आपको डरना नहीं है, इससे आपको डरना नहीं है। मैं भी आपको यूरो यूएसडी में दिखाऊंगा एक और, ऐसे इसमें मल्टीपल कुछ लॉसेस लगे हैं बीच बीच में, तो उनमें से कैसे कवर अप होना है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे बाय दिखा दिया, दोनों एंगल आपके ऊपर आ गए, दोनों एंगल आपके ऊपर आ गए। अब आपको बाय का ट्रेड लेना है, यानी जब ये पूरी लाइनें ग्रीन होंगी तब आपको पहला बाय लेना है। यहाँ पे देखो पूरी लाइनें ग्रीन हो गई, तो यहीं पे कहीं मैंने बाय कर लिया 2434, हाई लगाया 2446, फिर नीचे आ गया। फिर जैसी सारी लाइनें आपकी रेड होंगी, तो यहाँ पे मेरे को बॉटम पे बाय करना है एक और। इसका हाई है आपका 2418, तो मैंने कहाँ बाय किया था 2434, 2418, हाई कितना लगाया 2484। दोनों लॉट्स में प्रॉफिट बुक, दोनों लॉट्स में प्रॉफिट बुक। लेकिन आप लोग क्या करोगे, जब आप लोग बाय करोगे 1.2434 पे, और जब यहाँ बॉटम पे आप 1.2418 पे और बाय करोगे, तो जैसे ही आपका ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा 2434 तक, आप तुरंत बेच के निकल जाओगे। करोगे नहीं करोगे ऐसा, आप तुरंत बेच के निकल जाओगे, आप सोचोगे यार बड़ी मुश्किल से ऊपर आया है, इसको बेचो और निकलो यहाँ से, फिर देखेंगे दोबारा ये दोबारा नीचे ना आ जाए। इसको बोलते हैं डर। तो ये डर से जिस दिन आप ओवरकम हो गए और सिस्टम को आपने पूरा जिम्मेदारी दे दी, तो ये आपको माला माल कर देगा। चलो, अभी बाय सेल चल रहा है, अब इस बीच में मल्टीपल आप बाय सेल कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे एंगल आपका डाउन तरफ कर दिया है इसने, यानी मेरे को क्या लेना है, सेल के ट्रेड लेना है। सेल के लिए मेरे को क्या चाहिए, सारी लाइनें रेड चाहिए, जो कि है नहीं अभी, जो कि अभी है नहीं, जब आएंगी तब देखेंगे। कहीं पर भी नहीं है सारी लाइनें रेड। यहाँ पे जाके मान के चलो मेरे को सारी लाइनें रेड मिली, ये लो है 2395। अभी समझना बहुत बड़े केस स्टडी है। ये मैंने शॉर्ट किया 1.2395। इसके लिए एक मिनट लिख लेते हैं, यहाँ पे आपको शायद कुछ सीखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। यस सर। तो इसको मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैंने सेल किया 1 पॉइंट, कितना था लेवल 2395। 2395, 2395। अब मेरे को इसमें पोजीशन ऐड करनी है, जब ये सारी यहाँ पे क्या दिखा देगा, ग्रीन दिखा देगा, ये सारे ग्रीन दिखा देगा। तो ये टॉप पे एकदम दिखाया इसने 2474। मैं समझने के लिए 2460 ले लेता हूँ, थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। भाई मैंने ऊपर नहीं बेचा, मैंने नीचे बेच 60 ले लेता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं, नीचे और ले। दूसरा 2460 पे लो कितना लगाया 2420, और लो कितना लगाया 2415, और लो कितना लगाया 2405। अब सर बताओ मेरे को क्या करोगे, इसने लो लगा दिया आपका 1.2405, इसके अकॉर्डिंगली इसमें प्रॉफिट आ रहा है 55 पिप का,
इसके अकॉर्डिंग इसमें लॉस जा रहा है 10 पिप का, नेट में आपको बच रहा है 45 पिप। क्या करोगे सर? हेलो, मैं आपसे रियल चीज पूछ रहा हूँ, ये अगर आपके साथ रियल केस में होता आप क्या करते? ट्रेड में से कम एग्जिट ऑन हो पवन जाते जी, हैं, एग्जिट हो जाते हैं। एग्जिट हो जाते हैं। हो सकता है 30 पिप के प्रॉफिट में नेट में एग्जिट हो जाते, हो सकता है 20 पिप के प्रॉफिट में नेट में एग्जिट हो जाते आप। हम्म। ठीक है, पर ज्यादा अगर यही मान के रहता चलो, है कि हाँ राजेश सर, Yes, sir. क्या करते हैं? Exit होना पड़ता है। एग्जिट हो जाते इस सोच के कि यार ये तो वापस उल्टा ना भग जाए। मैं कहता हूँ मैं एग्जिट नहीं हुआ, सपोज मेरे को प्रॉफिट लेवल नहीं मिले, यार अब तो ये नीचे आ गया 2381, देखो आगे नीचे जी सर। 2369, मान के चलो ये एग्जिट नहीं होता। ठीक है, और यहाँ पे इसने बाय दे दिया, एक मान के चल लेते हैं केस स्टडी, इसने यहाँ पे बाय दे दिया और हम एग्जिट नहीं हुए। ये हाई है आपका 2445, आप एग्जिट हुए 2445 पे। 2445, यहाँ से कितना प्रॉफिट हुआ आपको? 15 पे। यहाँ से यार कितना नुकसान हुआ आपको? 50 पे। यस सर। तो नेट लॉस कितने का निकला आपका? 35 पे। यस सर। अब 2445 पे आप 0.02 लॉट बाय कर लोगे। ठीक है ना, कितना ऊपर आ गए? 2506 लॉस कवर। यस सर। तो ये है मनी मैनेजमेंट रूल इसके अंदर, ये होता है मनी मैनेजमेंट। और किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर अगर आपने मनी को नहीं मैनेज किया, लॉट साइज को नहीं मैनेज किया, तो आप मारे जाओ, तो आप मारे जाओ। ये देखो, फिर यहाँ पे हमें दोबारा बाय दिया, ऊपर हो गए, ये देखो कितना ऊपर आ गया। अभी तक ऊपर ही चल रहा है मेरे हिसाब से, तो अभी तक ऊपर चल रहा है, अभी तक ऊपर चल रहा है। व्हाट द पॉइंट? यस सर। लॉस काट के बाय में बैठ जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ रिवर्सल हो हाँ, गया तो लॉट सर। काट के आपको रिवर्सल में बैठना पड़ेगा, और फिर रिवर्सल हो गया तो फिर आपको बैठना पड़ेगा सर सेल में। मान के चलो आपने बाई किया वहां पे और घुस गया 10 20 30 40 पे आपके, तो दोबारा आपको सेल में बैठना पड़ेगा और इसकी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। अगर इसकी हिम्मत नहीं दिखाई तो आप कभी भी कंप्लीट ट्रेडर नहीं बन सकते, क्योंकि प्रोसेस से ही पैसा बनता है। ठीक है ना, डर से पैसा नहीं बनता है, प्रोसेस तो फॉलो करना ही पड़ेगा आपको। प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे तो आपको पैसा नहीं बनेगा। अब मैं आपको यूरो यूएसडी में दिखा देता हूँ। यूरो यूएसडी में मैंने बाय करा हुआ था इसको 1067 से, अभी 1048 चल रहा है। लेकिन 1067 के बाद मैंने इसको बाई किया 1000 के आसपास, 1010 के आसपास, फिर मैंने बाई किया इसको 990 के आसपास, और अभी 1048 चल रहा है। मैं अपनी पोजीशन बता देता हूँ, मेरी थी इसी स्ट्रेटजी के ऊपर मैंने ट्रेड लिया था। 1.1067, 1.1010 और 1.0990, और अभी चल रहा है 1.048। बताओ लॉस में प्रॉफिट में हूँ? हेलो। सर प्रॉफिट में ही होंगे सर। क्योंकि रीजन क्या है? अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ पे कि अगर ये मान के चलो 950 आ जाता तो क्या मैं बाय करता? आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए था। मैं बिल्कुल बाय नहीं करता, मैं बिल्कुल बाय नहीं करता। अगर सिस्टम बाय में भी रहता तो भी मैं बाय नहीं करता। रीजन क्या है? क्योंकि मेरे, गाइस प्लीज अपने माइक को आप म्यूट रखें। मैं इसलिए बाय नहीं करता इसको मैं, क्योंकि जो मेरा मनी मैनेजमेंट रूल है, सपोज मेरा 1000 डॉलर पे मैं कभी भी 0.03 के ऊपर ट्रेड नहीं लेता।
जब मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होऊंगा तो 0.05 लूंगा, नहीं तो यहाँ पे 0.01 ले चुका हूँ और यहाँ पे 0.01 ले चुका हूँ, तो मैं और पोजीशन नहीं ऐड करूंगा। मैं फिर सिस्टम को वेट करूंगा तो सिस्टम मेरे को प्रॉफिट दे, नहीं तो सिस्टम अगर लॉस देगा तो लॉस काट के मैं वापस वहां पे लॉस में बैठ जाऊंगा, वहां से मैं शॉर्ट एंट्री के अंदर बैठ जाऊंगा। ठीक है ना, क्योंकि भाई जब लॉस देगा तो लॉस कवर करने के लिए फिर मेरे को पैसा चाहिए ना, वहां पे फिर मैं स्टार्टिंग करूंगा 0.02 से, फिर एक और जब एवरेज आएगा तो वहां पे मैं ऐड करूंगा 0.02, ताकि मेरे को लॉस कवर करना है अपना, तो वहां पे फिर मैं पोजीशन साइजिंग को इंक्रीज करूंगा। तो साइकोलॉजी को समझो कि कब पोजीशन बढ़ानी है और कब सिंपल रखनी है अपनी पोजीशन, तब आपका अकाउंट कभी भी जीरो नहीं होगा आपका अकाउंट। लेकिन जब आप विदाउट लॉजिक एवरेज करते रहते हो करते रहते हो करते रहते हो, उसमें आप मारे जाते हो। ठीक है ना, और आपको ये नहीं पता कि कब लॉट बढ़ाने हैं कब लॉट घटाने हैं, कैसे पोजीशन साइजिंग हैंडल करनी है, तब आप क्या कर लोगे, आप कुछ भी मारते रहो, बाय सेल करते रहो, तो वीडियो गेम खेल रहे हो अपने अकाउंट के साथ, आप टाइम पास कर रहे हो। ठीक है ना, आपने 10-20% रिटर्न निकाल लिया, खुश हो जाते हो कि हाँ मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको लॉस का एक और। बार लूट्स लेट हो रही है। प्रॉफिट आ गया। मैं एक लॉस का ट्रेड देख रहा था, मेरे को डेट याद नहीं है, चलो ये मान लेते हैं, मान के चलो ये आपका, यहाँ से बैक टेस्ट कर लेते हैं, यहाँ से आपका एंगल डाउन का है। अब आप वेट करोगे यहाँ पे सारी की सारी जो स्टॉकेस्टिक हीट मैप के अंदर लाइनें रेड होनी चाहिए, तब आप पहला लॉट जाके सेल करोगे आप। तो यहाँ पे आप सारी होगी, यहाँ पे आपने शॉर्ट करा 1.0847, यहाँ पे लो लगा 831, आपने नहीं प्रॉफिट को बुक किया। फिर यहाँ पे जैसी सारी लाइनें आपकी ग्रीन होगी, यहाँ पे एक लॉट और शॉर्ट किया आपने 885। तो पहला लॉट मैंने शॉर्ट किया 1.0847, दूसरा शॉर्ट किया 1.0885, और तीसरा शॉर्ट करूंगा जब ये 50 पिप और ऊपर जाएगा यहाँ से, 885 प्लस 50 पिप, 935 पे शॉर्ट करूँ, 1.0935। तो यहाँ पे हाई कितना लगाया, 924 का हाई लगाया, और 925। फिर फिर देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरे शॉर्ट पोजीशन चल रही है और यहाँ पे हो गया बाय, यहाँ पे क्या हो गया, बाय, यानी मेरा तीसरा लॉट अभी बाय नहीं हुआ, फिर दो ही लॉट बाय हुए हैं, तो उसको हटा देते हैं। दो ही लॉट शॉर्ट हुए, सॉरी नॉट बाय, दो ही लॉट शॉर्ट हुए थे, यहाँ पे दे दिया बाय का सिग्नल, यहाँ पे मैंने बाय कर लिया, ये हाई है 942 का, तो यानी मेरा जो एग्जिट लेवल है वो है 942, एग्जिट लेवल है 1.0942। तो यहाँ से यहाँ तक कितना नुकसान हुआ, 942 माइनस 847, 95 पिप मेरा यहाँ नुकसान हो गया। और 885 से और 942 कितना नुकसान हुआ, 57 पिप मेरा यहाँ नुकसान हो गया। 95 और 57, बताओ सर कैसे कवर करोगे 152 पिप का, पवन सर कैसे करेंगे नुकसान कवर। सर अभी बाय का सिग्नल मिला है, हाँ, बाय में जाना पड़ेगा अभी। कितने लॉट करूं यहाँ पे बाय, दो लॉट कर लूं अभी डबल, 0.02 का मतलब 2 लॉट, हाँ। तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो कितने पिप चाहिए मेरे को लॉस कवर करने के लिए, 76 पिप चाहिए हम्म। दो लॉट के अंदर। तो 1.09, सॉरी 942 प्लस 76,
यानी ये 1018 आएगा तब जाके मेरा लॉस कवर होगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा बाय हो गया। ये देखो, हाई कितना लगाया, 1000 का हाई लगा दिया। हम्म। और हाई कितना लगाया, 1065 का हाई लगा दिया। यानी मेरा लॉस भी कवर, प्रॉफिट में आ गया मैं। यस सर। हेलो, आ गया जी। प्रॉफिट में। जी सर। अब लेकिन रियल टाइम कंडीशन क्या होती है कि जब हम बाय कर लेते हैं, और बाय करने के बाद जब ये अपने लॉस कवर कर लेता है पूरा, क्योंकि लॉस छोटा मोटा लॉस तो है नहीं भाई, छोटा मोटा लॉस तो है नहीं। कितने पिप का लॉस था हमें, 95 + 57, 152 पिप का लॉस था। जब हम देखते हैं कि यार हमारा 100 पिप भी कवर हो रहा है, यानी अगर हमारा 50 पिप भी या 100 पिप भी अगर हमारा कवर हो रहा है, तो हम क्या सोचते हैं, यार बाकी लॉस तो कल कवर कर लेंगे, पता लगा ये नीचे आ गया तो यहीं उड़ा दो उसको, पोजीशन को। 0-0 में उड़ा ये देंगे। जैसे या ब्रेक इवन आएगा तो ब्रेक इवन पे उड़ा दोगे, यही होता है। लेकिन यही सिस्टम कहता है कि भाई तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, आपने बैठे रहो, हो सकता है एक रैली ऐसी पकड़ ले तो तुम्हें सारा प्रॉफिट करा दे। मैं कहता हूँ ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ टॉप पे बेचो माल, मैं कह रहा हूँ जो ब्रेक इवन है, ब्रेक इवन से 10 पिप भी मिल रहे हैं तो वो तो लेके निकलो, कम से कम 10-20 पिप का प्रॉफिट तो लेके निकलो। भाई इतनी मेहनत करी है सिर्फ लॉस कवर करने के लिए थोड़ी ना बैठे हो मार्केट के अंदर, सारी लॉस ही थोड़ी ना कवर करते रहोगे, प्रॉफिट भी तो लोगे कुछ ना कुछ, नहीं? क्या लगता है आपको, या पूरे टाइम लॉस ही कवर करते रहोगे? नहीं, बताओ, प्रॉफिट करना है अपना सर। प्रॉफिट करोगे? यस सर। हाँ, तो वही उसके लिए सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम फॉलो नहीं करोगे, वेट नहीं करोगे, दूसरा ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है आपको। आप सोचो कि यार 2 दिन हो गए, 0.02 लॉट से मैं बैठा हूँ, और शॉर्ट मार देता हूँ, थोड़ा सा और शॉर्ट पोजीशन बना लेता हूँ, या और बाइंग पोजीशन बना लेता हूँ, वो काम नहीं करना है, लॉजिक के साथ बनानी हो। चलो मैं कह रहा हूँ आपने मार भी दिया, एवरेज कर लिया, और वहीं से अगर अगले दिन मान के चलो इंडिकेटर पलट गया, तो फिर क्या करोगे? तो वो हिम्मत होनी चाहिए वहां पे लॉस काट के दोबारा से पोजीशन बनाने की। तो ये जब कंटिन्यूस प्रोसेस में आप जाओगे, सिस्टम में आप जाओगे, आपको पता रहेगा कि कहाँ कितने ऊपर नीचे मारेगा, कितने लॉट कहाँ टर्न अराउंड होगा, सारी चीजें आपको ट्रेडिंग सिस्टम के सामने नजर आने लग जाएंगी। और वही ट्रेडिंग सिस्टम, कोई एक ट्रेडिंग सिस्टम आपके लिए सफिशियंट है जो आपके कुछ साल निकाल देगा, फिर कुछ साल बाद वो डिस्काउंट हो जाएगा, फिर नया ट्रेडिंग सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा। और यही मार्केट की सच्चाई है, एक ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर अपना पूरा जीवन नहीं व्यापन कर सकते, क्योंकि मार्केट की जब साइकिल चेंज होंगी, थ्योरी चेंज होंगी, तो ये सिस्टम भी आपका कहीं ना कहीं डिस्काउंट होने लगेगा। समझ रहे हैं बात को? अब आपको स्ट्रेटेजी में कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो, मेरी तरफ से आज का प्रेजेंटेशन हो गया। बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी है, और ये आपको मतलब बहुत अच्छा पैसा दे सकती है। गोल्ड में मत ट्राई करना है इसको, बाकी आप चाहो तो जिस भी करेंसी पेयर में ट्राई कर सकते हो आप इसको। सर पोजीशन तो तभी काटनी है ना जब पूरा ट्रेंड रिवर्सल हो जाए, तभी काट सकते हैं ना। नहीं सर, नहीं 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 नहीं, इसमें क्या करना है आपको कि ट्रेड लेने के बाद आपको प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, ये आपकी कलाकारी है। हम्म। रिवर्सल का वेट मत करो, मेरी एडवाइस यही है कि आप अपने समझदारी से जहां प्रॉफिट मिले पहली बार में लेके निकल जाओ। रिवर्सल में तो तब काटना होता है कि जब आपने कोई ट्रेड लिया और उसमें फंस गए आप, उसमें जी। प्रॉफिट नहीं आ रहा, तब आप रिवर्सल का वेट करो। फिर आप, अगर आपको स्टार्टिंग में कोई पिप मिल रहे हैं आपको, अब ये है कि आप 5 पिप में भी काट सकते हो, 15 में भी, 20 में भी, 25 में भी, 30 में भी, वो आपकी कलाकारी है कि आपको कितने प्रॉफिट में निकलना है बाहर, आपको कितना बड़ा मूवमेंट आपको लग रहा है। तो इसलिए मैं 100% सिस्टम नहीं बता रहा हूँ, आपको पूरा इसमें खुद को डिजाइन करना पड़ेगा कि भाई मेरे को कहाँ निकलना है इसके अंदर, प्रॉफिट कहाँ बुक करना है। इसलिए मैंने एसएल बता दिया आपको कि फंसोगे। भाई एसएल आदमी कब लगाता है, जब वो फंसता है। तो एसएल का तो कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया कि एसएल लगाना ही नहीं है, फंसोगे तो रिवर्सल ट्रेड लेना है आपको। अब बचा क्या है, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग तो बची है आपकी। एक मैंने री एंट्री भी बता दिया कि भाई आपको कहाँ एवरेज करना है, ठीक है ना? बस यही कंप्लीट सिस्टम है, बहुत जबरदस्त सिस्टम है, इसमें ट्रेड करो आप 5-6 करेंसी पेयर छाट लो। तो डेली के अगर 10 पे, मैं तो 50 पे बोल रहा हूँ, आराम से निकलेंगे डेली के। मैं तो 10 पे भी बोल रहा हूँ, 10 पे भी डेली के निकलते हैं $1000 के अकाउंट के अंदर। तो भी आपका $200 होता है महीने का, 20% का। अब 20% में भी अगर कुछ दिन बुरे आ गए, कुछ दिन बुरे पड़ गए, आधा 50% लॉस भी हो गया, तो 10% तो कहीं नहीं गया। देखो कितना आसान है 10% कमाना, है कोई मुश्किल? नहीं सर। बताओ क्या मुश्किल है? भाई $1000 के अकाउंट में मैं तुमसे ये नहीं कह रहा 0.10 का लॉट लो, मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, 0.02 0.03 का तो लॉट लेना है, 0.01 से स्टार्टिंग करनी है।
0.03 का लॉट तो तब पड़ेगा जब किसी करेंसी पेयर में फंस जाओगे, जब एवरेज करने की नौबत आएगी। वैसे भी तो तुम हजार हजार डॉलर के अकाउंट में 0.20 तक ले ही लेते हो ट्रेड। तो यहाँ तो लॉट साइज का भी तो मैंने बहुत काम हल्का कर दिया। तो ये बहुत आराम से आपको प्रॉफिट बना के देगा अगर सिस्टमेटिक चलोगे। देखो अगर कैलकुलेट करोगे ना तो पैसा बनाना आसान, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन हमने उसको डिफिकल्ट कर रखा है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि हम हर ट्रेड प्रॉफिट का चाहते हैं, हम नुकसान देखना नहीं चाहते एक भी ट्रेड के ऊपर। ये समस्या है। और उस नुकसान को ना देखने के चक्कर में हम पोजीशन काटना नहीं चाहते अपनी, ये उससे बड़ी समस्या है। तो इससे तो निकलना पड़ेगा दोस्त। चलो ठीक है, कोई सर क्वेरीज है आपकी? हाँ बोलिए। नहीं सर, एक थोड़ा एक वही था कि जब छोटा लॉट साइज मारते हैं, मान लो कि 0.02 0.03 का, तब हम्म। तो होता है फायदा। अगर उसी में हम कैसे? बहकावे में आकर बड़ा मार देते हैं ना, तब लॉस हो जाता है। वो इसलिए होता है कि जब आप बड़ा ट्रेड लेते हो तो आपके सेंटिमेंट्स कंट्रोल में नहीं रहते। जब बड़ा ट्रेड लेते हो, जब ट्रेड लेने के बाद जब पोजीशन आपके अगेंस्ट में जाती है तो आपको ये समझ में नहीं आता है कि कितने अगेंस्ट में जाएगी। दूसरा टर्मिनल में आपको बड़ा बड़ा लॉस नजर आने लगता है आपको। ठीक है ना? तो घबराहट होती है। घबराहट इंसान को तब होती है जब उसको ये नहीं समझ में आता कि मैं बचूंगा कैसे इस चीज से। जब मेरे को पता है कि मैं बचूंगा कैसे या कितने तक जाएगा तो मेरे को घबराहट क्यों होगी? चाहे बड़ा लॉट लो या छोटा लॉट लो। इसका मतलब क्या है कि बड़ा लॉट जब लेते हो आपके पास कोई प्लानिंग ही नहीं है काम करने की। आपने तो बस नेकेड चार्ट देख के, प्राइस एक्शन देख के ट्रेड मार लिया और वहां पे वो प्राइस एक्शन हो गया फेल। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि स्टॉप लॉस काटूं तो क्यों काटूं, कब काटूं। फिर आपको उम्मीद लगती है कि अब ये नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, अभी शॉर्ट पड़े रहने देता हूँ। और उसमें वो भगता रहता है, भगता रहता है, और आपका अकाउंट उड़ता रहता है, क्योंकि आप वहां पे लॉस लेने को तैयार नहीं हो। तो लॉस लेने को क्यों तैयार नहीं हो? क्योंकि आपने पहले भी करके देखा है कि जब जब आपने लॉस लिया है थोड़ी देर बाद प्राइस आपके फेवर में आ गए। फिर आपको दुख होता है कि मैंने क्यों काट लिया लॉस। ठीक है ना? ये तो मेरे फेवर में आ गया, वेट ही कर लेता, होल्ड ही कर लेता। यही तो बाजार चाहता है कि तुम्हारे दिमाग के अंदर ये फीलिंग्स आए कि होल्ड कर लेता, शायद शायद थोड़ा सा वेट कर लेता, नहीं मानता सर की बात, थोड़ा सा वेट कर लेता, प्रॉफिट ले लेता। ये तो चाहता है वो बाजार, और तभी आपका अकाउंट उड़ाता है। तो या तो आपके पास लॉजिक नहीं है, लॉजिक होगा तो आपको ये पता है यार कहाँ तक जा सकता है नीचे, ये वहां तक मैं मैनेज करूंगा, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, तो आप दिक्कत ही नहीं है। जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई $1000 के ऊपर आपको 20% की कहानी बता दी मैंने, और वो भी कम लॉट साइज के साथ बता दी। मैंने बोल दिया कि भाई ऐसे 4-5 करेंसी पेयर छाट लो जिसमें स्ट्रेटेजी काम करती है। दो मैंने बता दी, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी। तीन अपने हिसाब से छाट लो, 5 करेंसी पेयर हो गए आपके, स्क्रीन पे लगा के ट्रेड कर लो। ठीक है ना? और इस प्रोसेस को जब फॉलो करते रहोगे, आपको जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, तब बड़ा लॉट पे काम कर लेना आप। आपको ये समझ में आ जाएगा 6 महीने बाद कि किस पोजीशन पे मेरे को बड़ा लॉट उठाना है और कहाँ पे मेरे को बड़े से छोटे में कन्वर्ट होना है। जिस दिन आपको ये कलाकारी आ गई ना, तो आपको कोई मार्केट से हरा ही नहीं सकता। मैं आपको एक एग्जांपल दे चुका हूँ पहले भी कई बार। मेरा एक फ्रेंड है, मतलब बहुत क्लोज मित्र है मेरा। वो बैंक निफ्टी ऑप्शंस में काम करता है। अब उसका अगर मान के चलो 25 लाख का फंड है उसके पास, उसका 25 लाख का अगर 18 लाख रह जाता है ना, तो उसको ये टेंशन नहीं होती कि मैं 18 के 25 कैसे करूंगा। वो कॉन्फिडेंस में रहता है। मतलब उसको पता है कि जो थ्योरी में उसको लॉस लगा है वो उसी थ्योरी को फॉलो करता है। ऐसा नहीं कि उसको लॉस लेके छोड़ देता है, और वो एक हफ्ते के अंदर उसी थ्योरी से 18 के 27 लाख बना लेता है। मैं आपको ना एक वो दिखाता हूँ, देखो। आज का मेरा उसका स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। मतलब छोटा सा उसने कितने का, 50,000 के अकाउंट में उसने काम करा है, और एक हफ्ते के अंदर उसने कितना बैलेंस है दिखाता हूँ, देखो। देखो आज के दिखाता हूँ मैं आपको स्क्रीन। ये मेरा दोस्त है भारत जी। इनके कितना प्रॉफिट है आज का? 16,980 रुपए का बैंक निफ्टी ऑप्शन में। देखो लॉसेस भी हैं। लॉसेस काटने, ये लॉसेस क्या बताते हैं? ये लॉसेस ये बता रहे हैं कि बंदा ये प्रोफेशनल ट्रेडर है, ये स्टॉप लॉस काटना भी जानता है। स्टॉप लॉस काट के प्रॉफिट के ट्रेड से नेट में कितना प्रॉफिट आया? 16,980 रुपए का प्रॉफिट। अब मैं आपको दिखाता हूँ इनकी फ्राइडे का स्टेटमेंट। फ्राइडे का स्टेटमेंट दिखाता हूँ। क्योंकि हम लोग शेयर करते रहते हैं एक दूसरे से चीजें, इसलिए बता रहा हूँ। 23,751 रुपए।
₹23,751 का प्रॉफिट है, ये सारे प्रॉफिट अपने ट्रेड, ठीक है ना। अब ये इंडियन मार्केट में निकाले हैं 23,000 रुपये एक दिन में, और आप तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर काम कर रहे हो, आप तो फॉरेक्स मार्केट में काम कर रहे हो दोस्त, समझ में आ रही है बात को। प्रॉफिट निकलता है लेकिन सिस्टम से निकलता है, तो बंदे को लॉस भी काटना आना चाहिए, प्रॉफिट भी। और आप सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो, आप अड़ जाते हो, लॉस नहीं लूंगा, नीचे आएगा देखूंगा, नीचे एवरेज करता रहूंगा, एवरेज करता रहूंगा नीचे, ठीक है ना, तो आप मरोगे आप, ठीक है। ये है, और कोई क्वेरीज है आप पूछ सकते हो, अदरवाइज वी विल वाइंड अप द हेलो सर। सेशन। हाँ हेलो सर, मेरे को गोल्ड में लॉन्ग टर्म में अभी सेल की पोजीशन में बैठना है, तो कहाँ तक जाने का चांसेस है गोल्ड? ये देखो बहुत बढ़िया सर, आपने तो पहले ही सोच के आए हो कि मैं अगेंस्ट में जाऊंगा, मैं क्यों बैठना है इस हाँ, साल के अंदर आपको। क्योंकि अभी बाई का ट्रेंड खत्म होगा शॉर्टली, जल्दी बहुत खत्म, क्योंकि सीपीआई का रिजल्ट के बाद जब मेरे के आपको हिसाब से लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कि सीपीआई का रिजल्ट खत्म हो जाएगा, तभी अभी रिवर्सल ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, शायद मेरे को ऐसा ठीक है, लगता अब है। आप सुन लो, आपने कहा रिवर्सल ट्रेंड स्टार्ट हो गया, मेरे को लॉन्ग टर्म बैठना है, मेरी गारंटी आप 2050 पे बेचोगे, 2030 में निकल जाओगे आप बाहर, नहीं 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 ये नहीं, आपका नहीं लॉन्ग निकलता टर्म हूँ है। सर, नहीं निकलता हूँ सर। हाँ मैं 1620 से बैठा था, तो हाँ 1720, 1800, 1900 पे निकला था मैं, 0.10 का लॉट लेके। हाँ, ऐसा तो है। बहुत बढ़िया है, लेकिन बहुत अभी बढ़िया है। मार्केट का मूवमेंट मेरे को पता नहीं चल रहा है, पता है क्या है, 17 अभी 1990 से 2050 नहीं पे सर, जाकर ये है साल तो मैं 2076। आपको हाँ रिकमेंड हाँ करूंगा, ये साल आप शॉर्ट हाँ, मत बनाओ, ये साल 2100 भी जा सकता है, $2200 भी जा सकता है कोई, जा सकता है, इस बार चांसेस है। बिल्कुल, बिल्कुल चांसेस है। बिल्कुल, बिल्कुल मैंने चांसेस है ना। 2008 के अंदर बता दिया था, गोल्ड 2020 के अंदर $3200 जाएगा। कब? $3200 जाएगा, ओके। 2008 के अंदर प्रेडिक्शन करी थी मैंने 2020 की, कि $3200 जाएगा, लेकिन उतना नहीं गया, 2075 तक तो आया, उस समय चलता था $850। लेकिन सर थोड़ा रिट्रेसमेंट तो लेगा ना अभी, क्योंकि अभी ये उठा है 1620 से, अभी 2100 तक पहुंचने के नजदीक आ गया है, हाँ तो थोड़ा बहुत तो रिट्रेसमेंट बिल्कुल, लेना चाहिए ना उसको, और लेगा रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट क्यों नहीं लेगा लेगा। मेरे हिसाब से। हाँ, लेगा लेगा 1800 तक तो मेरे हिसाब से एक बार वापस आना चाहिए, मेरा प्रिडिक्शन, मेरा मानता हूँ। हाँ तो लेकिन मेरे को 1800 भी पे आप डाउट लग आएगा रहा है, तो आप मैं जो तो बोल रहे हैं ना सर, 1800 पे, हाँ। डाउट लग रहा है मेरे को भी, थोड़ा बहुत डाउट आ गया है इस बार के 2150, 2200 पे भी चांसेस है, क्योंकि अभी ये इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो एक हम्म डाउट है, तो इस बार क्लियरेंस नहीं मिल रहा है मेरे को भी, ऐसा है। तो हम्म। क्या कर सकते हैं, इसलिए मैंने पूछ लिया आपको, ऐसा है। नहीं, शॉर्ट पोजीशन मत बनाइएगा सर आप, क्योंकि देखो हाँ हाँ अननेसेसरी, इसको पहले थक लेने दो, ऊपर भग लेने हाँ दो, इसका काम हो हाँ जाने दो, फिर बनाना, हाँ। अभी मत बनाना जल्दी से। और अभी क्या लगता है आपको सर, एफओएमसी अपना इंटरेस्ट रेट आगे बढ़ाएगा कि अभी, नहीं, सितंबर तक तो अभी नहीं बढ़ाएगा सर, अभी सितंबर तक नहीं बढ़ाएगा ना? नहीं बढ़ाएगा, नहीं। अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ने का कोई चांसेस नहीं है ना, नहीं अभी मतलब? नहीं है, अभी नहीं है सर। ओके ओके। और कट करने का तो बहुत, अभी दिल्ली बहुत दूर है ना। नहीं नहीं, कट सितंबर तो के बाद, सितंबर कट तो नहीं सितंबर। करेंगे, कट तो नहीं करेंगे, हाँ, जब तक इन्फ्लेशन आपका 2% पे नहीं आता तब तक कट तो नहीं करेंगे। तो इन्फ्लेशन तो सर अभी अभी ये सीपीआई का डेटा दिखा रहा है 5.4 के नजदीक आएगा, तो कहाँ से, हाँ अभी तो बहुत दूर है, हाँ अभी तो हाँ 5%, 2% हाँ। तो ऐसा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, 2022 में 9.1 था, तो आया ही नहीं, आया ओके, 5% पे, 4% पे घट के, आया आया धीरे धीरे आ रहा फिर है तो ना। 2% कौन सी हाँ, बड़ी चीज है फिर। ओके, वो तो वो भी चीज है ना। हाँ चलिए, हाँ, जब 9 से 5 आ गया, तो 5 से 2 आने में क्या टाइम लगाएगा, तो अभी बता दें। शॉर्ट लेकिन पोजीशन यही है लेना कि अभी सही नहीं नहीं है करना, मतलब? नहीं अभी सही नहीं ओके, है सर। सही नहीं, चलिए, अब थैंक यू आप वेरी मच। ऐसा नहीं है कि अपन ने बोला सही नहीं है और यहीं से 50 पॉइंट गिर जाए तो आप कहोगे लो सर ने मरवा दिया, नहीं नहीं, ठीक है 50 ना। नहीं, मैं 50 पॉइंट की तो बात ही नहीं करता, मैं 200 हाँ 250 पॉइंट तक हाँ, तो ही अभी, खड़ा रहने वाला है, अभी तो रुक जाओ अभी सर, तभी। मेरे को लग रहा है, हाँ क्योंकि इसने देखो हाँ प्रीवियस हाइस को टेस्ट किया है, 2070 75 के हाई को टेस्ट किया है इसने, हाँ, ठीक है ना। 2076 को टच करके आया है हाँ, वापस, तो वापस ये 2081 को। ऊपर एक बार हाई मारेगा, दोबारा मारेगा हाई। हाँ, इसलिए मैं वेट करके ही बैठा हूँ, हाँ 2076 से ऊपर जाएगा हम्म, तभी मैं शॉर्ट करने का सोचूंगा, हाँ वरना नहीं करना है आम सर, तो इस हाँ। बार 2100 के ऊपर मारना, 2100 तोड़ेगा तब आके शॉट मारना, उससे पहले मत और मारना। वो भी सर एवरेज ही बनाते हैं, आप बोले ना उसी ना, हिसाब से, एवरेज जीरो ही पॉइंट बनाना जीरो टू पड़ेगा जीरो आपको। पॉइंट जीरो फाइव ऐसे ऐसे हाँ ऊपर जाता है, तभी एवरेज ही बना के एक मारते हैं हम। हाँ हाँ लास्ट हाँ। टाइम भी ऐसा ही था, जब 207 वाटे टाइम पे हुआ था ना, उस टाइम हम्म। भी हमने शॉर्ट किया था, लेकिन धीरे धीरे करके शॉर्ट किया था, ऐसा है बस ना। बस बस ऐसा है। बस, वही और समझदारी 2000 है। तोड़ेगा ना, 2000 तोड़ेगा तभी बड़ा लॉट लगाएगा। और आपने एक चीज हम्म बोली सर, 2000 का स्टोरी है क्या, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 2000 इस बार भी तोड़ा नहीं और वापस हम्म। चला गया है, उसका स्टोरी क्या है वो मेरे को समझ में स्टोरी नहीं क्या है, आया उस अभी। पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग लगी हुई है सर, उस ऐसा है ना। और इंस्टीट्यूशनल कोई बोल रहे हैं नहीं। कि जब तक 2000 के नीचे ये 2 दिन कम से कम क्लोज नहीं होता, कम तब ओके, तक ये मंदी नहीं आएगी इसके अंदर। 2000 के नहीं नीचे आएगी ना। अगर ये 2 दिन क्लोज हो गया, तब ये मान के हाँ हाँ, चलो 1950 भी आ सकता है, 1900 भी आ सकता ओके, चलिए, बढ़िया है ना। है। 2000 का 2 दिन का कम से कम वेट करो आप उसके, ओके ओके, चलिए, ठीक है ना, थैंक यू। चलो ओके सर। चलो गाइस, और कोई क्वेरीज है आपकी आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल वाइंड अप दिस सेशन फॉर टुडे।
चलो गाइस, थैंक यू सो मच, और फिर मिलेंगे हम लोग कमिंग मंडे को विद अ न्यू स्ट्रेटेजी, न्यू कॉन्सेप्ट। टिल देन बाय, टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग।